जय हिंद साथियों, फिल्म और सिल्वर स्क्रीन पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग शिवरागिनी फिल्म की कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। इस फिल्म के बारे में वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि पूरे देश में इस समय महादेव की पूजा का बहुत ही बढ़िया समय चल रहा है। सावन महीना आ चुका है, एक सोमवार बीत चुका है, दूसरा सोमवार लग गया है। ऐसे ही मैंने इस फिल्म को देख लिया और मुझे इस फिल्म की कहानी इतनी बढ़िया लगी कि मैंने कहा चलो इसका वीडियो बनाते हैं। आइए हम लोग इस फिल्म के कहानी के बारे में चर्चा करते हैं। शिवरागिनी की कहानी इस प्रकार से है। शिवा काशी में रहने वाला एक साधारण सा लड़का है। उसके पिताजी चाय बेचने का काम करते हैं। चाय बेचते बेचते उनके बेटे के मन में ऐसी भावना आ चुकी है कि वो बहुत बड़ा गायक बनेगा। इसके पीछे पिता ही जिम्मेदार है, क्योंकि पिता एक ज़माने में बहुत बड़े गायक बनना चाहते थे, लेकिन वो बन नहीं पाए कुछ कारणों से। क्योंकि कभी कभी हालात भी जिम्मेदार होते हैं इंसान के लिए। तो पिता के सपनों को पूरा करने के लिए वो गायकी के क्षेत्र में नाम करना चाहता है और उसने प्रण किया है कि वो अश्लील गाने नहीं गाएगा, शिव जी के ही गाने गाएगा। हम देखते हैं लंदन में रहने वाली लड़की रागिनी के बारे में, जिसे शिव जी सपने में आते रहते हैं और उसे गाना गाने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। तो जब उसके पिताजी उसके सामने प्रस्ताव रखते हैं कि चलो हम इंडिया चलेंगे और वहाँ तुम्हारा विवाह करेंगे, तो उसे अपना सपना पूरा करने का समय दिखता है। हम देखते हैं कि शिव और रागिनी का जो है कहानी के एक मोड़ आता है, जहाँ पर दोनों के मुलाकात होती है और ये मुलाकात में दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। दोनों का सपना एक ही है, दोनों को गायक बनना है। दोनों को ही गायक बनना है और ये गायकी के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। लेकिन समस्या ये है कि ये जहाँ भी गाने के लिए जाते हैं तो भोजपुरी में लोग इन्हें अश्लील गाने या डबल मीनिंग गाने के लिए, मसालेदार गाने के लिए कहते हैं। जबकि इन दोनों ने ऐसा प्रण किया है कि ये शिव जी के ही गाने गाएंगे और शिव जी के गाने गाकर ये शिव जी की भक्ति भी करेंगे और गायकी के क्षेत्र में नाम करेंगे। कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि धीरे धीरे शिवा और रागिनी की मुलाकात होती है। लेकिन शिवा के पिताजी गरीब हैं और रागिनी के पिताजी अमीर हैं। तो वो जहाँ पर ठहरे हैं वहाँ पर उन्होंने एक लड़का देखने की बात कही है। तो एक लड़का तो मिल जाता है, लेकिन वो नंबर 1 का गंजेड़ी भंगेड़ी होता है। वो किसी काम का नहीं होता है। उसका एक ही मकसद है कि रागिनी से विवाह करके मैं यहाँ से अमेरिका चला जाऊँ, लंदन चला जाऊँ, विदेश चला जाऊँ, ताकि वहाँ पर अपना मैं जीवन यापन अच्छे से कर सकूँ। और उसके पिता भी यही सोचते हैं कि लड़का यहाँ से चला जाएगा तो वो सुखी हो जाएंगे, क्योंकि वो बेटे की हरकतों से इतने परेशान हो चुके हैं। तो यहाँ पर मंगनी की तैयारी चल रही होती है और कहानी में दिखाया जाता है कि शिवा और रागिनी जाते हैं गाना रिकॉर्डिंग करने। इससे परिवार में बहुत मतभेद होता है। अब इनके गानों को लेगा कौन? और इस बीच हम देखते हैं कि रागिनी की सहेली अंजलि है और अंजलि बिल्कुल नहीं चाहती कि उसका विवाह काशी के उस आवारा लड़के के साथ हो। इसलिए उसने पूरी तरह से उसको समझा दिया है रागिनी को कि उससे हमको दूर रहना है। लेकिन फिर भी उस लड़के को शक होता है और वो कुछ ना कुछ हरकत करते रहता है। यहाँ तक कि एक दो बार वह शिवा के साथ मारपीट करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार फेल हो जाता है, क्योंकि शिवा शिव जी का भक्त है और शिव जी नंदी को भेजकर उनके अंदर शक्ति का निर्माण कर देते हैं और इस प्रकार से वो हमेशा जीत हासिल करता है। कथानक में हम देखते हैं कि कोई भी इनसे गाना गाने को तैयार नहीं है। तो ये लोग लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं। इनके गुरुजी, ये पूरा टीम है 5 लोगों का। ये लोग लोन लेते हैं और लोन लेने के बाद ये एल्बम बनाते हैं। एल्बम बनाने में जो पैसे खर्च हुए हैं, तो हम देखते हैं कि शिवा के पिता ने अपनी चाय की दुकान भी गिरवी रखी है, ताकि वह अपने बेटे को एक बढ़िया संगीतकार गायक बना सके। अब गाने तो बन जाते हैं, लेकिन यह टीम गाना बेच नहीं पाती, क्योंकि मार्केटिंग की बड़ी समस्या होती है। अब कर्ज के बोझ तले दबे ये लोग फैसला करते हैं कि शिव जी के गाने हमने बनाए हैं तो शिव जी ही अब जाने। तो शिवरात्रि का दिन है, कोई गाना नहीं सुन रहा है, तो ये शिव जी के मंदिर के सामने स्टॉल लगा देते हैं, गाने बजाने लगते हैं और उनके गाने सुनकर शिव जी प्रसन्न होते हैं और स्वयं साधु के वेश में नंदी और सोम के साथ वहाँ पर आते हैं। और आने के बाद वह जो है उनके संगीत को सुनते हैं। हम देखते हैं कि वहीं पर एक संगीत की दुनिया के कैप्टन वीडियो के मालिक अमित जी वहाँ पर आए हुए होते हैं और जैसे ही वो उस गाने को साधुओं के द्वारा सुनते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। और जब उनसे वो संगीत की बात करते हैं तो बताते हैं, अरे भाई वहीं कोने में वो लोग सुन रहे हैं। तो भाई संगीत के इतने बड़े
व्यापारी जब वहाँ जाते हैं और संगीत सुनते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनका एक इवेंट होने वाला है और उस इवेंट में हीरो हीरोइन नहीं आ रहे हैं, जिससे उन्हें बहुत नुकसान होने वाला है। तो कहानी में हम देखते हैं कि अंत भला तो सब भला, और इस प्रकार से उनके उस गाने को वो कैप्टन म्यूज़िक के मालिक गाना खरीद लेते हैं, कर्ज से बाहर निकाल देते हैं और उनके साथ शिव जी के गाने को लेकर वर्ल्ड टूर के पे जाने की तैयारी करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर हम हैप्पी एंडिंग देखते हैं। आइए हम लोग कहानी के निष्कर्ष के बारे में बात करें, तो कहानी का निष्कर्ष यही है कि भाई भगवान तो कण कण में है, आप अपना काम करते रहिए, और भगवान को देखने के लिए हमें तो भीतर की आंखें होनी चाहिए। शिव जी हमेशा से आते रहेंगे मदद करने के लिए, बस उनको पुकारना चाहिए, हृदय से पुकारना चाहिए। ये इस कहानी के माध्यम से संदेश दिया गया है। और हम देखते हैं कि जैसे शिव जी सदियों से इस धरती पर आते रहते हैं, तो शिवा और रागिनी की संगीत की साधना को देखकर भी वो धरती पर आए और उन्होंने उन लोगों की मदद की और उनके संगीत को आगे चलकर सफल बनाया। फिल्म के कलाकारों की बात करें तो लाडो मदेशिया, संयुक्ता राय, अभय झा, अनूप अरोड़ा, संजय वर्मा जैसे अनुभवी और मजे हुए सितारों से सजी ये फिल्म है। निर्देशन शत्रुघ्न गोस्वामी जी ने किया है। फिल्म के लेखक शशि कुमार जी हैं। संगीत साजन मिश्रा का है, गीत शेखर मधुर का है। बहुत ही बढ़िया फिल्म बनी है, आप लोग देख सकते हैं। इस फिल्म में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। अगर इसमें हिंदी के बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार होते तो निश्चित तौर से यह फिल्म एक संगीतमय प्रधान फिल्म होती, बहुत मतलब करोड़ों में इसका बिजनेस होता। लेकिन फिर भी बहुत ही बधाई के पात्र है ये टीम। इतनी सुंदर, बहुत ही पारिवारिक फिल्म है, आप ज़रूर देखिएगा और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये फिल्म यूट्यूब पर अवेलेबल है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा शिवरागनी फिल्म के बारे में बताई गई कहानी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। वीडियो हमारा पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।